नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या है दोस्तों, क्यों होता है, क्या क्या उसका लक्षण है, क्या क्या उसका कारण है और हमें ऐसे क्या उपाय करें जैसे हमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से थोड़ी सी राहत मिल सकती है और ऐसी क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन लें जिससे हमें इस बीमारी से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो आपके पैर में बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन फील होता है या फिर आपको हमेशा आपका जो पैर को हिलाने की आपको लत लगी रहती है या फिर आपको अच्छा लगता है कंटिन्यूसली आपका लेग को हिलाए, आपका मसाज करे, आपको कुछ पैर में जो चींटियाँ चलने की आपको सेंसेशन लगे या फिर कुछ आपको उसमें ट्विचिंग फील हो या फिर आपका काफ मसल पेन हो, ऐसा कुछ रहता है रात में तो आपको कंटिन्यूसली आपका पैर हिलाना पड़ता है और हिलाते हिलाते आपका दिन हो जाता है और आपको रात भर नींद नहीं आता है, आपका नींद डिस्टर्ब होता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, पैर में जलन होता है, पेन होता है, रेस्टलेस फील होता है। तो हम इस सिम्टम्स को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। ये मैक्सिमम रात के टाइम पे हमें दिखने को मिलता है और जब हम रेस्ट करते हैं ये वाला सिम्टम्स हमारा आता रहता है। तो इसके लिए इसका नाम ही रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये पैर में ज़्यादातर दिखाई देता है। हम हमेशा अपने पैर को हिलाते रहते हैं कंटिन्यूसली टू गेट रीड ऑफ दैट सिचुएशन, टू गेट रीड ऑफ दैट प्रॉब्लम। हमें मालूम नहीं हो पाता है क्या चल रहा है हमारे पैर को। जब हम चलते हैं, दिन भर में काम करते हैं, हमें कुछ फील नहीं होता है, लेकिन जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं दोस्तों, उसी टाइम पे हमें हमारा पैर में बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता है, पेन होता है, तो ट्विचिंग होता है, ऐसा फील होता है कोई उसके अंदर चल रहा है, कोई चींटियाँ उसको काट रहे हैं या फिर कुछ इंसेक्ट उसके अंदर क्रॉल कर रहे हैं, चलने की आपको सेंसेशन फील होगा या फिर आपको फील होता है को हम आपके जो जर्क हो रहा है, आपके मसल सभी जर्क हो रहा है, आपके पिंडलियों में पेन हो रहा है और ऐसा कुछ चुभन हो रहा है, कुछ आपको इरिटेशन हो रहा है जो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा रहता है और रात भर ये चलता रहता है, इसके वजह से आपका नींद डिस्टर्ब होता है, आपको एंजाइटी फील होता है, डिप्रेस फील होता है, सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको ड्राउजी फील होता है, आपके हेडेक रहता है, चक्कर आता है, तो ये सभी सिम्टम्स को हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा फीमेल में देखने को मिलता है और ये बहुत ज़्यादा मतलब 40 इयर्स के बाद ही हमें ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हमारा स्टार्ट होता है। लेकिन आजकल बहुत जल्दी यंग बच्चों में लाइक 20-25-30 इयर्स के एडल्ट में भी ये देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये रेस्टलेस सिंड्रोम ये क्या है, ये हमारा क्यों होता है दोस्तों। ये जो रेस्टलेस लेग का जो सिंड्रोम है, जो बेचैनी रहता है हमारे लेग में, उसका क्या क्या कारण है दोस्तों। ये इसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके मम्मी पापा को, आपके दादा दादी को, नाना नानी को अगर पैर हिलाने की आदत है या फिर उनको पैर में दर्द रहता है, तकलीफ रहता है, तो आपको भी ये आ सकता है। अगर वो जब काम से लौटते हैं रात को बोलते हैं हमारे पैर को दबाओ, हमें पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो उनको मालूम ही नहीं हो पाता है क्योंकि ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम रहता है। लेकिन वो मसाज करने से उनको अच्छा लगता है। वही अगर आपके जेनेटिक कारण है तो आप में भी आ सकता है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम स्टार्ट हो सकता है, जिसके वजह से आपको हमेशा पैर हिलाने की आदत रहती है और आपको ये आपका पैर जो रेस्टलेस रहता है और आरएलएस जो रहे आपके बॉडी में दिखाई देता है।
या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, आपको थायराइड टीएसएच लेवल आपका बढ़ा हुआ है, या फिर आपको न्यूरोपैथी है, या फिर अगर आपका डेफिशिएंसी है जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, या फिर आपका आयरन डेफिशिएंसी है, तो आरएलएस जैसे सिम्टम्स आपके बॉडी में आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आपका खाना पीना आपका ठीक नहीं है, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक बहुत कम करते हैं, आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, अगर आपके बॉडी अगर डिहाइड्रेट रहता है तो आपको आरएलएस बीमारी भी हो सकता है। अगर आप जो कुछ मेडिकेशन करते हैं जैसे एंटी हिस्टामाइन का मेडिसिन लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा मेडिसिन लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट का, या फिर एपिलेप्टी का मेडिसिन लेते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण से भी आपको जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी आपके बॉडी में आ सकता है। ये तो हो गया दोस्तों कुछ कारण, ये उसका जो पैथोलॉजी रहता है ये इसका कारण है। तो उसका क्या क्या लक्षण है दोस्तों? लक्षण में हमें पहले तो मालूम नहीं पड़ेगा, हमारा पैर में कुछ कुछ तो चलता है। ये पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैडम पैर में हमारा कुछ तो होता है, रात भर में हमें मालूम नहीं होता है, ये पेन होता है, या फिर जलन होता है, या फिर चींटियाँ चलते हैं, या ऐसा कुछ होता है, कुछ तो सिम्टम्स रहता है जिसके वजह से हमें कंटिन्यूसली हमें अपना पैर को हिलाने की आदत लग जाती है, और हिलाते हिलाते कभी कभार नींद आ जाती है और कभी कभार नींद नहीं आती है, और हमें रात भर बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, जिसकी वजह से हमें सुबह बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील होता है, और हमें दिन भर में आपको जो है तकलीफ रहता है, कुछ भी करे आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो सिम्टम्स है दोस्तों, ये सभी लक्षण है हमारा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का। तो दोस्तों हम इसको कैसे ठीक करें? इसका जो है, जो हमें उसका पैथोलॉजी जो है उसको देखना है। अगर आपका जेनेटिक कारण है तो ये मेडिसिन के अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ अदर पैथोलॉजी है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल पे रहता है तो आपको ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से राहत मिल सकती है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आपका थायराइड लेवल में डिस्टर्ब है, आपका थायराइड डिस्टर्ब है, तो आपको ये हो सकता है। तो अगर आप थायराइड का मेडिसिन प्रॉपर लेते हैं, थायराइड को आप प्रॉपर मेंटेन करते हैं, आपको हार्मोन लेवल प्रॉपरली रहता है, तो ये आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ठीक हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान में दोस्तों हमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और हार्मोन इम्बैलेंस के कारण वो होता है। लेकिन आफ्टर द डिलीवरी वो 15 डेज या फिर 1-2 मंथ्स मैक्सिमम उसके अंदर वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस रहता है तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत होता है। अगर आप जो टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उससे अगर आप थोड़ा राहत लेते हैं, आप इतना टेंशन नहीं लेते हैं, तो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसी बीमारी नहीं लगेगी। अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल का इंटेक करते हैं, या फिर आप स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बॉडी में विटामिन का डेफिशिएंसी नहीं रहता है, तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आपको नहीं आ सकती है। अगर आपको एनीमिया के कारण होती है, आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो अगर आप आयरन का इंटेक करते हैं, लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लेते हैं, आयरन टैबलेट्स लेते हैं, तो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से राहत मिल सकती है। अगर आपको कुछ जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामाइन का मेडिसिन लेते हैं, या फिर एंटी एपिलेप्टी का मेडिसिन लेते हैं, तो उसको मेडिसिन में आप कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको उससे राहत मिल सकती है। दोस्तों ये तो हो गया, हमें कुछ राहत मिल सकता है, लेकिन हम इसको परमानेंटली कैसे ठीक करें? दोस्तों होम्योपैथी में ऐसी बहुत मेडिसिन है जो हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और उसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो हमें, लेकिन वो है, ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी होता है दोस्तों, उसका सिम्टम्स, उसका जो लक्षण है वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी होता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, जिससे आपके डायग्नोसिस अच्छी तरह से हो पाए, आपके केस टेकिंग अच्छी तरह से हो पाए, आपके जो इंडिविजुअलाइजेशन है वो अच्छी तरह से हो पाए, और आपको प्रॉपर मेडिसिन मिले, जिससे आपको 15 दिन से 1 मंथ के अंदर ही आपका जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है वो परमानेंटली ठीक हो सके।
हम रूटीन में कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं जो बहुत ही अच्छा काम करता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप रोस्टेक्स लेते हैं दोस्तों, रोस्टेक्स 200, तो आपको ये जो RLS है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकती है। रोस्टेक्स में दोस्तों क्या होता है, कंटिन्यूसली आपको पैर हिलाने की आदत रहती है। दिन भर में आपको बहुत ज़्यादा आप हेवी वर्क करते हैं, कुछ आप बहुत कंटिन्यूसली चलने का काम रहता है, हेवी काम रहता है, आप बहुत ज़्यादा फेस करते हैं तकलीफ, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, टायर्ड फील करता है, आपको रेस्ट लेने की आपका माइंड बोलता है कि मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँ, लेकिन जब आप रेस्ट करने के लिए जाते हैं आपके पैर का सिम्टम्स अभी स्टार्ट होता है। आपका पैर कंटिन्यूसली बोलता है कि मुझे हिलाओ, कंटिन्यूसली ये पैर हिलता रहता है, और आपको अगर आप रेस्ट लेते हैं तो पैर में आपका पेन चालू होगा, आपका कुछ आपको इरिटेशन फील होगा, उसको बेचैनी चालू हो जाएगी। लेकिन अगर अगेन आप चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये सिम्टम्स रहता है दोस्तों तो आप रोस्टेक्स ले सकते हैं। रोस्टेक्स 200 अगर आप दिन में 2 बार खाली पेट में लेते हैं तो ये सिम्टम्स से आपको मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में क्या होगा, आपके पैर में ट्विचिंग ऑफ मसल रहेगा, पैर में आपको मसल जो है आपका जर्क करने लगेगा और ट्विचिंग रहेगा, आपको हेवीनेस फील होगा, आपको दर्द रहेगा, पेन रहेगा, आपको टीयरिंग वाला पेन रहेगा, आपको लगेगा पैर बहुत ज़्यादा हेवी है, भारी है, उसको उठाने की आपको आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन आपको कंटिन्यूसली उसको हिलाने की आदत रहेगी। अगर ये सिम्टम्स रहता है तो आप कॉस्टिकम ले सकते हैं। कॉस्टिकम 200 अगर दिन में 1 बार लेते हैं तो आपको ये RLS जैसी बीमारी से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रोस्टेक्स। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक। आर्सेनिक बहुत ही अच्छा काम करता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। अगर इवनिंग के बाद, शाम के बाद आपके पैर में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, आप एक जगह पे कंटिन्यूसली बैठ नहीं पाते हैं, आप कंटिन्यूसली प्लेस चेंज करते रहते हैं, कंटिन्यूसली आपको लेग को हिलाते रहते हैं, रेस्टलेस रहता है बोथ बॉडी एंड माइंड, देन आप आर्सेनिक ले सकते हैं दोस्तों। आर्सेनिक 200 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मेडोरिनम। मेडोरिनम हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपको ये पैर में बर्निंग सेंसेशन रहता है, बर्निंग रहता है, ट्विचिंग रहता है, जलन रहता है, पेन रहता है, रेस्टलेस रहता है, कंटिन्यूसली आपको परेशानी होती है, बेचैनी रहती है, आपका पैर को हिलाने की वो टेंडेंसी रहती है, तो मेडोरिनम आप ले सकते हैं। मेडोरिनम अगर आप 200 वीकली 2 बार लेना है, एक वेडनेसडे को, एक संडे को, 2 ही बार लेना है वीकली अगर लेते हैं तो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों जिंकअपमेंट। जिंकअपमेंट में हमें कंटिन्यूसली हमारा लेग हमें हिलाने की आदत हो गई है, अब हम कंटिन्यूसली उसको हिलाते हैं, पैर को हिलाते हैं, कंटिन्यूसली हमें अच्छा लगता है और हिलाते हिलाते हमें नींद हो जाती है, और उसके साथ हमें जर्किंग भी फील होता है, हमें ट्विचिंग भी फील होता है, कुछ चींटियाँ चलने की हमें उसमें फील होता है, फॉर्मिकेशन रहता है, हमारा क्रॉलिंग सेंसेशन कुछ इसके अंदर चल रहा है ऐसा हमें फील होता है, दर्द रहता है, तो हमारा जिंकम मेट बहुत अच्छा काम करता है। जिंकम मेट 200 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो RLS में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकती है दोस्तों। ये कुछ मेडिसिन हो गया दोस्तों। इसके साथ आपको एक्सरसाइज करना है, आपको एटलीस्ट 30 मिनट से 45 मिनट्स तक आपको चलना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, आपको गर्म पानी के अंदर आपको पैर को कंटिन्यूसली 15 to 20 मिनट्स उसको डुबा के रखना है, आपको पैर आपको हीट उसको देना है, तो आपको जो ट्विचिंग है, जो पेन है, जो दर्द है, जो रेस्टलेस है, जो इरिटेशन है, जो एंजाइटी है, वो पैर में वो ठीक लगता है। आप सोने से पहले 15 से 20 मिनट तक पैर को गर्म पानी में डुबो के रखिए तो आपको अच्छा लगेगा, या फिर आप उसमें कोकोनट ऑयल का मसाज करते हैं, आपको अच्छा फील होगा। आप मसाज करिए, गर्म पानी का सेक दीजिए और चलिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, साइकिलिंग करिए, आपका थोड़ा जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, उससे थोड़ा कम करिए, उसको कम करिए। अगर आप डायबिटीज़ है, आपका डायबिटीज़ है या फिर थायराइड आपका डिस्टर्ब है
तो उसका अप्रोप्रिएट मेडिसिन आप लीजिए और उसको जल्दी से ठीक करिए। अगर आपको न्यूरोपैथी डेवलप हो गया, कंटिन्यूसली आप नर्व का डैमेज रहता है, तो आपका ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम स्टार्ट हो सकता है दोस्तों। तो ये सभी उसका कारण है। उसका मैंने आपको उसका मेडिसिन कुछ बताए, लक्षण बताए, कुछ आपको टिप्स दिए जो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन को हिट करिए, आपके फ्रेंड एंड रिलेटिव्स को इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।